हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अवधेश है और आज की इस कक्षा में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में था, ती थी, ते आदि शब्द आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और इसके अलावा एक और नोट पॉइंट क्या होता है। नोट पॉइंट क्या कहता है, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ ई ए की मात्राएं आती हैं वह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है। और जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और इसके अलावा क्रियाओं के अंत में यदि आ ई ए की मात्राएं भी आती हैं वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और पॉइंट नंबर 1 हमें क्या दे रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सब्जेक्ट को हम कर्ता भी बोलते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, सी, इट, नेम। नेम किसी का नाम जैसे कि राहुल, राधा, श्याम। और सिंगुलर नाउन। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, वी, दे। ग्रुप नेम जैसे बॉयज, गर्ल्स। और प्लूरल नाउन। और अफर्मेटिव के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम खेलता था, राम खेलता था। या इसी सेंटेंस को हम करेक्शन कर लेते हैं, लिखते हैं राम क्रिकेट खेलता था। इसे हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमने पहचान की ता था, इसकी क्रिया के अंत में ता था आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, राम, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, खेलना की वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेट। क्या खेला, क्रिकेट खेला। ही, राम प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट खेला। और दूसरा एग्जांपल हमें क्या दे रखा है कि रोहन विद्यालय गया, रोहन विद्यालय गया। तो इसके पीछे आ की मात्रा आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, रोहन, रोहन गया। गया की सेकंड फॉर्म क्या होती है, जाना की वेंट होती है। रोहन वेंट स्कूल, रोहन स्कूल गया। अब इसके बाद तीसरा एग्जांपल क्या दे रखा है, श्याम ने खाना खाया, श्याम ने खाना खाया। और इसके बाद इसमें क्या आ रहा है, पीछे आ की मात्रा आ रही है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, श्याम, श्याम ने खाना खाया। खाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है, ए टी ई। ये खाना की सेकंड फॉर्म होती है, क्या खाया, खाना खाया। श्याम एट फूड। अब इसके बाद नकारात्मक वाक्य में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और इसका पहला एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, आकाश घर नहीं गया, आकाश घर नहीं गया। तो ये नेगेटिव दिख रहा है कि यहाँ नहीं शब्द आया, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसके बाद हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ आकाश सब्जेक्ट है तो आकाश लिखेंगे, आकाश। उसके बाद डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनका जाना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गया, घर नहीं गया। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। घर नहीं गया। अब राधिका ने टीवी नहीं देखी, तो ये भी नेगेटिव टेंस सेंटेंस है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो राधिका, राधिका सब्जेक्ट है। डिड नॉट
वॉच टीवी। क्या देखा नहीं? टीवी नहीं देखी। अब इंटरगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राहुल ने खाना खाया? ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। क्या राहुल ने खाना खाया? तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? राहुल। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना की क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है। खाना, क्या खाया? फूड, खाना। क्या नहीं खाया? क्या राहुल ने खाना खाया? डिड राहुल ईट फूड? वह, क्या वह यहाँ आएगा? तो इसे कैसे बनाएंगे? तो डिड, क्या शब्द आया है, तो इसके लिए इंटरव्यू बनाने के लिए डिड आगे लगाएंगे। फिर उसके बाद ही स्मॉल बनेगा। ही, आने की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म कम। हेयर, क्या वह यहाँ आएगा? अब इसके बाद एक और रह गया स्ट्रक्चर, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, उससे भी कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर बचा हुआ है, चलिए इसे भी खत्म कर लेते हैं और उसके बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और उसके बाद कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करेंगे। तो इसका क्या, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि क्या राहुल ने खाना नहीं खाया? क्या राहुल ने खाना नहीं खाया? तो इसे कैसे बनाएंगे? क्या शब्द आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राहुल, राहुल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। और फूड मीन्स खाना, क्या नहीं खाया? फूड, खाना। क्या सुनीता ने घर नहीं गई? क्या सुनीता घर नहीं गई? तो इसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्लस नेगेटिव है, तो इसमें भी यही स्ट्रक्चर लगेगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? डिड प्लस सुनीता, डिड सुनीता नॉट, जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। कहाँ नहीं गई? घर। डिड सुनीता नॉट गो होम? गो के बाद टू आता है, गो टू होम। इस प्रकार हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर लिया है और अगली क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो, इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।